हमारे जगन्नाथ महाप्रभु के चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि महाप्रसादे गोविंदे, यदि महाप्रसाद आपके सन्मुख आ जाए तो उसको साक्षात जगन्नाथ जी का रूप मान करके ही स्वीकार करना चाहिए। लोगों की इतनी श्रद्धा महाप्रसाद में नहीं बन पाती, ये देख करके और जान करके मुझे बड़ी पीड़ा होती। महाप्रसाद की जितनी महिमा स्कंद पुराण में व्यास जी ने कही है, उतनी पूरे लीलाचल धाम की भी सबसे ज्यादा महिमा महाप्रसाद की है। वो महाप्रसाद केवल ऐसे नहीं बन जाता क्योंकि वो जगन्नाथ जी के सामने पधराया है, नहीं, बड़े नियम हैं वो महाप्रसाद बनाने के। केवल ठाकुर जी के सन्मुख रखा है इसलिए वो महाप्रसाद है, नहीं। कभी महाप्रसाद बनने, मैं तो मुझे फिर भी 4-5 नियम तो नहीं पता होंगे पर कुछ पता है। सबसे पहला तो वो हंडियां एक के ऊपर एक बनती हैं। दूसरी बात, जो वहां रसोई घर में जाते हैं वो लक्ष्मी जी के भाव से जाते हैं, वो इस भाव से प्रसाद का निर्माण करते हैं कि हमारे पतिदेव पाएंगे, हम लक्ष्मी हैं। दूसरी बात, जब महाप्रसाद सिद्ध किया जाता है तो गोपाल मंत्र से उसको सिद्ध करते हैं। सिद्ध करने के बाद में फिर महाप्रसाद जब रसोई घर से बाहर आता है तो कहते हैं उस समय मानवों की तो क्या चले, पक्षी भी ऊपर से अगर चला गया तो महाप्रसाद का भोग नहीं लगता। पक्षी भी ऊपर से नहीं जाते, महाप्रसाद निकलता है। फिर 12 भागवतों को भोग लगता है, देवी देवताओं को। और फिर वहां एक विमला देवी है, जगन्नाथपुरी में एक सिद्धपीठ भी है, जो देवी माताओं के पूरे भारत में स्थान है, उनमें एक सिद्ध स्थान जगन्नाथ मंदिर के अंदर है, विमला देवी। वो महाप्रसाद का भोग उनको भी लगता है। उसके बाद फिर वो बाजार में जाता है, सबको मिलता है। इतनी प्रक्रियाओं से वो महाप्रसाद कहलाता है, तब वो कल्याण करता है जीव का। विमला देवी कौन है? पार्वती जी। एक बार नारद जी के मन में आया कि मुझे ठाकुर जी का महाप्रसाद पाना है, तो वैकुंठ पहुंच गए। लक्ष्मी जी महाप्रसाद बना रही थी। नारद जी ने कहा कि हे लक्ष्मी मैया, हमें ठाकुर जी का महाप्रसाद दे दो। लक्ष्मी जी बोली, महाप्रसाद के समय और ठाकुर जी की रसोई के समय अन्य किसी का प्रवेश वर्जित है, इसलिए तुम बाहर ही खड़े रहो, भीतर मत आओ। नारद जी रोने लगे, बोले हमको एक बार हमने कथा सुन ली, हमने लीला सुन ली, हमने दर्शन कर लिए, सब कुछ मिल गया, बस एक चीज रह गई है, ठाकुर जी का प्रसाद नहीं मिला अभी तक।